फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ वंदना, हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। यहाँ पे मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। सुबह का टाइम था और मैं उठ गई थी और अब चलते हैं अपनी रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। और सारा दिन का जो मेरा काम होता है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और ये देखिए, जो मैंने कच्चू का पौधा लगाया था ना, मतलब जो मैंने बीज बोए थे ना, वो मतलब बड़े बड़े हो गए हैं अब तो। मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि मतलब अपने लगाए हुए जब कोई भी पौधा हो, कुछ भी हो, जब उसमें फल आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैंने धनिया बोई हुई है, मतलब जो धनिया पत्ती होती है ना वो, मतलब मैंने कहा चलो बो के देखती हूँ होता है कि नहीं होता है। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, लेकिन जो मैंने ये कच्चू वाला पत्ता बोया है ना, मतलब अरवी का, उसमें देख रही हूँ मैं ना 2-4 मैंने धनिया ऐसे ही डाल दिया था तो उसमें ना हो गया है, इसलिए मैंने उसमें भी लगा दिया था। मैंने कहा चलो लगा देती हूँ। और यहाँ पे गेट खोल दिया है, इधर में ना पर्दा लगा दिया है ना। मैंने बताया था पर्दा मैंने क्यों लगाया है, तो पर्दा लगा दिया है यहाँ पे। और अब चलते हैं, थोड़ा सा जल वहाँ पे छीट देते हैं। सुबह क्या होता है ना, मैं किचन जब साफ़ करती हूँ ना शाम को, मतलब रात में, तो जब लास्ट में ना मैं 1 लोटा जल भर के रख देती हूँ और वही जल ला करके ना मैं गेट के पास में छीट देती हूँ। मतलब मंदिर में भी 1 लोटा जल रखा रहता है, लेकिन मंदिर वाला मतलब बिना नहाए मंदिर में तो नहीं जा सकते हैं, तो जब नहाऊंगी तभी जाऊंगी मंदिर में, इसलिए ना मैं यहीं पर जो है 1 लोटा जल रख देती हूँ रोज़ जब भी मैं मतलब साफ़ सफाई करती हूँ ना किचन की। और मेरी तो ये हैबिट हो गई है कि रात को मैं किचन साफ़ करके ही सोती हूँ। उसके बाद में रात में मैक ने मेरे हाथ में मेहंदी लगा दी थी। हस्बैंड जी की नाइट शिफ्ट चल रही है ना, तो हम सारे लोग ना फ्री थे, जल्दी से खाना बन जाता है, 8 बजे तक खाना बन जाता है, तो ये खा करके और ले करके ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद में फिर हमारे पास टाइम ही टाइम रहता है। तो मैंने कहा चलो, महक ने कहा चलो मम्मी आपको मेहंदी लगा देती हूँ। मैंने कहा चलो लगा दो। और महक ने बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई थी, आपको मैंने दिखाया, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन लग रही थी। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया था और बस पी ले रही हूँ। चिया सीड्स आजकल पी ही नहीं रही हूँ, भूल जा रही हूँ रात को भिगोने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया था। और मैं ना याद, जैसे कि रोज़ याद रहता है ना कि ये काम करना है और मैं अपना ही काम भूल जाती हूँ, तो अपना ध्यान भी रखना ज़रूरी होता है। लेकिन ना मेरा क्या होता है कि मैं सच में, अब ना मुझे क्या होगा ना कि क्या करना होगा ना, वो डिब्बा जो है ना चिया सीड्स वाला, उसको ना सामने ही रखना होगा ला करके, मतलब किचन में सामने फ्रंट में रख दूँगी तो मुझे दिख जाएगा, तो मैं भिगो दिया करूँगी। बस यहाँ पे ना थोड़े बहुत कपड़े निकले हुए थे धोने के लिए, तो साइड कर दे रही हूँ। आज सोच रही हूँ ना वॉशिंग मशीन में ही सारे कपड़े डाल दूँ, क्योंकि ना आज थोड़ा सा हाथ में भी दर्द हो रहा था मेरे, इसलिए। और ये जो साड़ी है ना, मेरी बहुत पुरानी साड़ी है, मम्मी ने मुझे दिया था, मेरी मम्मी ने। तो इसका ब्लाउज़ ना मतलब छोटा हो गया है, क्योंकि ना बहुत पहले की साड़ी है ना। और ये वाली साड़ी तो मुझे और मेरी सासू माँ को मेरे पापा जब हम लोग गए थे ना दिल्ली, तो मेरे पापा ने दिया था। तो एक येलो है और एक ग्रीन है, ये ग्रीन वाली है और एक येलो है। तो ग्रीन वाली मेरी थी और येलो वाली मम्मी की थी। लेकिन मुझे लग रहा है इसका भी ब्लाउज़ मुझे छोटा हो गया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जगह है, मतलब बढ़ सकता है, ब्लाउज़ बड़ा हो सकता है, तो इसको भी मुझे करना है ठीक। और उसके बाद में मुझे 2-3 सूट भी सिलाई करने हैं, बहुत बहुत सारा काम है। और आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में आप लोगों को पता चल जाएगा मैं जा रही हूँ कहाँ। तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और आप लोगों को पता चल ही जाएगा। और कुछ लोगों ने तो गेस भी कर लिया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बस आज कपड़े धोने नहीं थे, कपड़े वॉशिंग मशीन में लगा दिए थे और फिर जल्दी हो गया था नहाना। और नहा करके आज मैंने साड़ी पहन लिया था। साड़ी मैंने पहना था इसलिए ना कि मुझे जाना था बाज़ार, और बाज़ार भी जाना था, और साड़ी पहनने का रीज़न ये भी था कि नाइटी में व्लॉग शूट करना अच्छा नहीं लगता है। और जैसे कि डॉक्टर ने बोला है ढीला ढाला कपड़ा पहनने के लिए, तो नाइटी में ना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो साड़ी पहन लेती हूँ तो ठीक रहेगा। ये वाला ब्लाउज़ मुझे थोड़ा सा ढीला भी है, तो मैंने कहा चलो इसी को पहन लेती हूँ।
और ये वाली साड़ी तो मुझे इतनी पसंद है ना, इतनी हल्की साड़ी है ना, वो जैसे ना टीवी वगैरह में हम देखते हैं ना, रिंग, एक फिंगर रिंग होती है ना, मतलब रिंग से साड़ी निकाल के दिखाते हैं ना कि एक रिंग से साड़ी निकल जाती है, वैसी एकदम शिफॉन की साड़ी है। बहुत अच्छी साड़ी है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और मेरी ना मेरे अंदर एक ख़ास बात, एक कमी भी है, उसको आप ख़ास बात समझो, कमी समझो, कुछ भी समझो, मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है ना, वो भले कितनी भी पुरानी हो जाए, मैं उसको छोड़ नहीं सकती। मैं हमेशा मतलब मुझे सहेज के उसको रखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो जो जो चीज़ें मुझे पसंद आती हैं ना, मैं उनको बहुत सहेज के रखती हूँ। जब मेरा मन करता है तो मैं उनको पहनती हूँ, जब मेरा मन करता है उनको तह लगा के अच्छे से रख देती हूँ, कोई भी चीज़ हो। तो बस यहाँ पे भगवान जी की आरती भी कर ले रहे हैं। सावन लग गया है और सावन का सोमवार भी स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे शिव जी को चढ़ा दे रहे हैं जल। और क्योंकि सावन लग गया है, वैसे तो मैं रोज़ ही जल चढ़ाती हूँ, लेकिन सावन में थोड़ा स्पेशल होता है। हमारे शिव जी एक लोटा जल से ही इतने खुश हो जाते हैं। तो जल तो सावन है तो शिव जी को तो जल चढ़ाना ही है, पूजा करनी ही है। उसके बाद में सूर्य देवता को भी जल अर्पण कर दे रहे हैं। मेरा मतलब मंदिर में मेरा जो मंदिर है उसमें, और मैं छत पे शिव जी की पूजा और सूर्य भगवान को ज़रूर से ज़रूर जल चढ़ाती हूँ। और हमने नीम का एक पेड़ भी लगाया है, उसमें शीतला माँ का वास होता है। तो नवरात्रि में हम उसमें भी मतलब उसकी भी पूजा करते हैं। लेकिन वैसे तो मैं रोज़ ही जल चढ़ाती हूँ उसमें, लेकिन नवरात्रि में बहुत विधि विधान से करती हूँ। मैं उसमें गुड़हल का फूल चढ़ाती हूँ क्योंकि शीतला माँ को बहुत पसंद है। उसमें गुड़ भी चढ़ाती हूँ क्योंकि शीतला माँ का भोग है गुड़। और मतलब जितना मुझे पता है ना उतना मैं कर लेती हूँ, मैं उसी हिसाब से करती हूँ। उसके बाद में ना आज हमारे छत पे क्या, आज हमारे इधर में ना बहुत ही अच्छा मौसम हुआ था और हवा तो इतनी ज़्यादा चल रही थी ना, बहुत अच्छा भी लग रहा था। छत से तो मेरा जाने का मन ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा जल्दी जल्दी कपड़े डाल देती हूँ, नहीं तो ना कब बारिश आ जाएगी कोई ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ रोज़ बारिश हो रही है। उसके बाद में फिर नीचे आ गई थी, मैं एक चाय बना ली थी। तो बस चलते हैं फटाफट चाय पी लेते हैं, और चाय पी करके निकलूँगी बाज़ार, क्योंकि फिर मुझे वहाँ से आने के बाद में मुझे बनानी है चाय। तो मतलब क्या होता है ना, बच्चे जब घर में रहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब सुकून मिलता है और बहुत अच्छा भी लगता है। और मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, जैसे चाय वगैरह महक बना लेती है, बिस्तर वगैरह ठीक कर लेती है। तो मेरे कुछ काम रह जाते हैं जो मतलब वो नहीं करती है, जैसे कपड़े धोने हो गए, बर्तन धोने हो गए, पूजा करना हुआ, वो मैं ही करती हूँ। उसके बाद में बस यहाँ पे निकल लिए थे बाज़ार के लिए। और ये चूड़ियाँ महक मेरे लिए लेकर के आई थी, लेकिन मुझे छोटी हो गई है, तो मैं आई हूँ काकी माँ के पास में वापस करने। तो काकी माँ के पास में मेरे नाप की चूड़ियाँ थी ही नहीं। काकी माँ ने कहा कि नहीं है, बाद में आइएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। पर मेरे पास में चूड़ियाँ दीदी ने, मतलब मेरी दीदी हैं, उन्होंने मुझे चूड़ियाँ दी थी। तो मैंने फिर कंगन ले लिए थे, जो मतलब स्टोन वाले कड़े आते हैं ना, वो मैंने ले लिया था काकी माँ से। मैंने कहा काकी माँ अब मैं चूड़ियाँ लेने नहीं आऊँगी, मुझे कड़े ही दे दो। तो बोली अच्छा ठीक है। तो बस कड़े ले आई थी मैं, और चूड़ियों के साथ में लगा के मैंने पहना, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। दीदी ने नेल पॉलिश भी दिया था, तो नेल पॉलिश तो मैंने उसी टाइम लगा लिया था। और चूड़ियाँ मैंने सोचा ना कि खाना वाना बना के पहनूँगी अच्छे से, बढ़िया शाम को तैयार होंगी, थोड़ा सा रील्स वगैरह बनाऊँगी। लेकिन कुछ नहीं हो पाया था, कुछ मतलब मैं कर ही नहीं पाई, मैं थोड़ा सा काम में व्यस्त हो गई थी। इसके लिए यहाँ पे मैंने आलू और परवल काट लिया था वहाँ से आने के बाद में, और दाल चावल चढ़ा दिया है। दाल मेरी बन गई है, एक तरफ मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, और बनाऊंगी सब्जी आलू और परवल की। और एक बात बताऊँ आपको, आलू और परवल की सब्ज़ी मैंने बनाई तो थी, लेकिन मेरे घर में किसी ने भी नहीं खाई, एक मेरे अलावा किसी ने नहीं खाई। मैं बोलती हूँ ना, मेरे घर में अगर परवल की सब्ज़ी बन जाए ना तो कोई भी नहीं खाता है, किसी को पसंद ही नहीं है। अगर मैं परवल का चोखा बना दूँ ना तो सभी लोग खा लेंगे। मैंने कहा यार कई दिन हो गए बनी नहीं है सब्ज़ी, चलो बना लेती हूँ थोड़ी सी परवल की सब्ज़ी, क्योंकि मुझे भी खाने का मन था। तो इसलिए मुझे अच्छी लगती है, मुझे सारी चीज़ें पसंद हैं।
बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, लेकिन मुझे सारी चीज़ें पसंद हैं तो मैं खा लेती हूँ। और इतना ट्रिक से मैंने, इतने अच्छे से मैंने बनाया था ना कि मुझे तो इतनी ज़्यादा पसंद आई थी ना। इसी ट्रिक से कल मैंने दम आलू बनाया था, सबने इतना पसंद किया उसको। हस्बैंड जी ऑफिस से आने के बाद पूछ रहे थे कि वो जो कल तुमने रात में सब्ज़ी बनाई थी वो बची हुई है क्या। और उसी ट्रिक से मैंने आलू और परवल की सब्ज़ी भी बनाई है, किसी को नहीं पसंद आई है। तो ना ऐसे ही होता है, मुझे ना बड़ी गुस्सा आती है जब कोई चीज़ बनाओ और ना कोई नहीं खाता है ना, तो सही में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या करें, मैंने ही पूरी सब्ज़ी खाई सुबह से शाम तक, जो खाई, जो नहीं मतलब जो मैं नहीं खा पाई उसको मैंने फेंक दिया फिर, क्योंकि रख के कोई फ़ायदा नहीं है। और मुझे फ्रीज में रखी हुई सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मैं नहीं खाती हूँ, कभी नहीं खाती मैं। तो बस लेकिन पनीर वगैरह, छोले वगैरह रहते हैं ना, तो फिर मैं उनको गर्म करके खा लेती हूँ और बच्चे भी खा लेते हैं। यहाँ पे चावल हो गया था। अब आप लोग बोलोगे कि परवर और मतलब भिंडी नहीं खाती हैं, पनीर और छोले खा लेती हैं। सच में उसका टेस्ट अच्छा लगता है, पर इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने ना दाल में तड़का लगा दिया था सूखी मिर्च का। मेरे घर में मिर्ची ख़त्म हो गई थी तो मैंने सूखी मिर्च का तड़का लगाया था, लाल वाली सूखी मिर्च और जीरा और लहसुन का। उसके बाद में फिर यहाँ पे सब्ज़ी भी मेरी रेडी हो गई थी, बन गई थी लगभग, और दाल में तड़का लग गया था, चावल भी बसा दिया था। और अब चलते हैं, बच्चों को दे देती हूँ खाना। और यहाँ पे ना नमकीन ले आया था आंसू, तो आधे तो मैंने पहले ही खाली करके रख दिए थे और आधे मैं आज खाली कर रही हूँ। फिर हमारे जाते जाते ना ये ख़त्म हो जाएगा, फिर वहाँ से आएंगे तो फिर नया मतलब भरवाएंगे फिर दोबारा से, क्योंकि ना फिर मतलब ऐसे रखे रखे ना पता नहीं क्यों टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। सावन माह की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा सबकी रक्षा करें, सब पर कृपा बनाए रखें, सब कोई खूब खुशहाल रहे, सबका जीवन हरा भरा रहे। और आप लोगों ने हरी चूड़ियाँ लेकर पहनी कि नहीं पहनी, कमेंट ज़रूर करिएगा। किस किस के हस्बैंड ने हरी चूड़ियाँ दिलवाई हैं वो भी कमेंट करिएगा। बन गया है मस्त खाना और चलते हैं, अब बच्चों को खाना दे देती हूँ। हस्बैंड जी तो अभी सोए हुए हैं मस्त, वो उठेंगे तब उनको खाना दूँगी। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।